हाय बच्चों, कैसे हो। एक बार फिर से आ गए ट्राइंगल्स का पार्ट 2 लेकर। और कैसा गया आपका साइंस का एग्जाम, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपका एग्जाम खराब गया है तो उसमें भी कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है यार। जो हो गया सो हो गया, अब उसको छोड़ो। खामखा अगर आप पुराने एग्जाम की टेंशन लोगे तो यार आने वाला एग्जाम आप खराब कर लोगे। इसलिए जो होना था वो हो गया, उसे छोड़ो, आगे की सोचो। ठीक है, तो बच्चों ये पार्ट 2 है इसका। तो इस आज अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो यार ये वीडियो थोड़ी कम समझ में आएगी, तो मैं यहाँ पे वीडियो का लिंक लगा दे रहा हूँ पार्ट 1 का, पहले उसे जरूर देख के आना, तब इस वीडियो को स्टार्ट करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यार लास्ट वीडियो में ना मैं एक क्वेश्चन करा नहीं पाया था बीपीटी थ्योरम का, तो पहले मैं उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूंगा और फिर हम सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी बच्चों आपके पेपर के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी, ए बी सी डी। कह रहा है इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको कह रहा है कि गिवन क्या है, आपको ये गिवन है, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन ये है कि ए ओ अपॉन में बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन में डी ओ। आपको ये चीज क्वेश्चन में गिवन है। आपको कह रहा है प्रूफ करो ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, कि ये एक ट्रेपीजियम है, ये प्रूफ करके दिखाओ। तो यार ये तो आपको ट्रेपीजियम की बात पता होनी चाहिए कि यार ये ट्रेपीजियम होता क्या है। तो अगर आपने ये प्रूफ कर दिया ना बच्चों कि ए बी जो है ना वो सी डी के पैरेलल है। ट्रेपीजियम होता है जिसकी एक पेयर ऑफ साइड्स जो होती है आपस में पैरेलल होती है। तो अगर आपने प्रूफ कर दिया ना कि ए बी सी डी के पैरेलल है, ये प्रूफ कर दिया, तो आप लिख सकते हो हाँ भाई एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो मेरा मेन मकसद क्या है, ये प्रूफ करना कि ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूफ करना। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो मैंने क्या किया था इस क्वेश्चन में, मैंने ड्रॉ करा था एक लाइन, है ना, याद है, ड्रॉ करी थी एक लाइन ओ ई। ठीक है, तो मैंने करी ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू किसके पैरेलल, सी डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी। अब ध्यान से देखो, अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या मैं बीपीटी थ्योरम लगा सकता हूं। इन ट्राइंगल एडीसी क्या मैं लगा सकता हूं। देखो ये इसके पैरेलल है, तो ए अपॉन में ईडी बराबर होने वाला है एओ अपॉन में सीओ के, एओ अपॉन में सीओ के, है ना। किसकी मदद से लिखा, बाय बीपीटी। ये हमारी होगी बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है, अपने को क्वेश्चन में गिवन है एओ अपॉन में बीओ बराबर है सीओ अपॉन में डीओ के। तो यहां से अगर मैं इस बीओ को यहां लिया हूं, सीओ को यहां लिया हूं, देखो एओ अपॉन में सीओ बराबर है बीओ अपॉन में डीओ। कुछ नहीं किया, इन दोनों को स्विच कर दिया, ये इधर ये इधर। तो यहां से ये देखो एओ सीओ की वैल्यू क्या आ रही है, ये दोनों सेम, तो ये दोनों भी क्या होने वाले हैं, सेम सेम। देखो ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी क्या होने बराबर। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं कि ए जो है ना वो ए अपॉन में ईडी वो बराबर है बीओ अपॉन में डीओ के। तो यार ये किस में है, ए अपॉन में ईडी बराबर है बीओ अपॉन में डीओ। यार ये तो इस ट्राइंगल में लग रहा है। देखो अगर मान लो मैंने ये चीज प्रूफ कर दी होती कि ओ जो है ना वो ए बी के पैरेलल है, अगर ये होता ओ जो है वो ए बी के पैरेलल है, तो आप क्या लिख सकते थे, ए अपॉन में ईडी, ए अपॉन में ईडी बराबर है बीओ अपॉन में डीओ के। अब इसी चीज को देखो, आपने क्या ये चीज प्रूव कर दिया है, ए अपॉन में ईडी बीओ अपॉन में डीओ। अगर आप ये होता तो आप ये लिख सकते थे, पर अगर आपने ये लिख कर दिया प्रूफ तो ये भी तो लिख सकते हो। तो यानी कि आप लिख सकते हो कि जरूर ओ जो है ना वो पैरेलल है ए बी के। ठीक है, ओ जो है वो ए बी के पैरेलल है। अब ध्यान से देखो, ओ ए बी के पैरेलल है, पर मैंने अपनी तरफ से बनाया था कि ओ तो सी डी के पैरेलल है, ओ जो है वो तो सी डी के पैरेलल है। अब ओ दोनों में कॉमन, तो ये दोनों भी क्या होंगे आपस में पैरेलल। तो मैंने देखो प्रूफ कर दिया ना कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके पेपर के लिए, इसको जरूर से प्रैक्टिस करके जाना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लो।
अच्छा बच्चों, इसके बाद एक चीज समझो जो सिमिलैरिटी में आपको पता होनी चाहिए। मान लो आपको कह रहा है दो ट्राइंगल जो है ना वो आपस में सिमिलर है। क्या कह रहा है? मान लो मैंने ले लिया एक ट्राइंगल एबीसी और मैंने ले लिया एक ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, मैंने कह दिया बच्चों ये दोनों ना सिमिलर है। तो सिमिलर है तो आप क्या लिख सकते हो? सिमिलर है तो आप क्या ये लिख सकते हो, एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर है एंगल आर के। आप ये याद रखना, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होता है ना तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। इसी के साथ साथ एक चीज और लिख सकते हो कि ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर बराबर है ए सी अपॉन में पी आर के, ए सी अपॉन में पी आर के। तो बच्चों अगर कभी भी क्वेश्चन में ये चीज आपको नजर आ जाए तो आप ये चार चीजें लिख सकते हो कि तीनों एंगल्स बराबर होंगे और साइड्स का रेशो बराबर होगा। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में डाल लो कि अगर ये चीज लिखी है तो आप ये चार चीज लिख सकते हो। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, एक बार खुद से जरूर से ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि ट्राइंगल जी एच एक्स सिमिलर है ट्राइंगल वाई पी क्यू के। इसको जरूर से एक बार पॉज करके लिख के देखो कि आप क्या ये चीज लिख पा रहे हो। देखो, लिख लिया? देखो कैसे लिखोगे, जी जो है वो किसके बराबर है, वाई के। जी जो है किसके बराबर है, वाई के। एच किसके बराबर है, पी के। एक्स किसके बराबर है, क्यू के। अच्छा, जी एच अपॉन में वाई पी, जी एच अपॉन में वाई पी बराबर है एच एक्स अपॉन में पी क्यू के बराबर है जी एक्स अपॉन में वाई क्यू के। तो ये आपको बहुत अच्छे से लिखना आना चाहिए बच्चों कि ये चीज के अंदर ये चार चीजें छुपी होती है। इस पे मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको नोट करो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर आप सेकंड क्या कह रहा है आपसे, फिगर देखो, कह रहा है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा है, टी एक, ये मैंने बना दिया एस। आपसे कह रहा है ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 1 एंगल 2 बराबर है। ठीक है, एक चीज आपको ये गिवन है। अगली चीज आपको ये गिवन है क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू आर अपॉन में क्यू एस बराबर है क्यू टी अपॉन में पी आर के, है ना, ये चीज गिवन है। तो आपको कह रहा है प्रूफ करो, प्रूफ करो कि ये जो छोटा ट्राइंगल है, छोटा ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के। ये चीज आपसे प्रूव करा रहे, छोटा ट्राइंगल सिमिलर है इस बड़े वाले ट्राइंगल के। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपको इंपॉर्टेंट किस लिए, ये देखो, आपको दिखा, आप इसको देखो, गिवन क्या है आपको, गिवन है कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस, यानी कि बड़ा अपॉन में छोटा बराबर है क्यू टी अपॉन में। अब मैं सोच रहा हूं यार, बड़ा अपॉन में यहाँ पे पी क्यू होना चाहिए था, पर यार पी क्यू ना देखे इन्होंने क्या दे दिया, क्यू आर दे दिया। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन को फंसाया गया है, पर हम फंसते नहीं है। क्या करेंगे, देखो इसमें देखो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में, क्या आपको ये छोटी क्लासों से ये वाली बात पता है कि अगर किसी ट्राइंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ऐसे ही अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आइसोलेसिस ट्राइंगल अगर आपको गिवन है और अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल, या अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल। तो यही चीजें आपको देखनी चाहिए कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो ये वाली साइड इस साइड के क्या होगी, बराबर, यानी कि पी क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर होगा। इतनी बात से एग्री करते हो कि अगर ये एंगल्स बराबर है तो ये साइड्स भी क्या होंगे, बराबर। रीजन क्या लिखेंगे इसका, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, है ना, इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है
क्वेश्चन ये गिवन है, पर यार ये देखो ना, पी आर को हटा के क्या मैं ये नहीं लिख सकता? अब तो प्रूफ हो गया। अब तो देखो ना, पी क्यू लिख लो या क्यू पी लिख लो, एक ही बात है। यानी कि अब मैं प्रूफ कर चुका हूं कि पी आर पी क्यू के बराबर है, यानी कि मैं इसको हटा के ये लिख सकता हूं, यानी कि इसको हटा के क्या लिख सकते हैं? पी क्यू। अब देखो, मैंने देखो अब प्रूफ कर दिया कि इनका देखो बड़े अपॉन में छोटा, बड़े अपॉन में छोटा, ये चीज प्रूफ हो गई। अब जो अपने से कह रहा है प्रूफ करने को, उसको देखो। ट्राइंगल ले लिया मैंने पी क्यू एस और ट्राइंगल ले लिया मैंने टी क्यू आर। अच्छा देखो, ये छोटा ट्राइंगल है, इसमें भी एंगल 1 है, ये बड़ा ट्राइंगल है, इसमें भी एंगल 1 है, यानी कि एंगल 1 दोनों में क्या है? कॉमन। और मैं प्रूफ कर चुका हूं इनका रेशो भी क्या है? इक्वल। बड़े वाले का छोटे के साथ, बड़े के छोटे के साथ रेशो क्या है? इक्वल, है ना? ये मैं क्या कर चुका हूं? प्रूव्ड अबव। तो यार मैं क्या कह सकता हूं? कह सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? सिमिलर है बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। देखो साइड एंगल साइड क्यों लगाए? देखो मैंने साइड की बात करी, इसके बीच के एक एंगल की बात करी, और साइड की बात करी। तो साइड, बीच का एंगल और साइड, है ना? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी जरूर से प्रैक्टिस करना। नोट कर लो इस क्वेश्चन, नोट कर लो। चलो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? तीसरा आपको कह रहा है दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल, ठीक है? दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है एबीसी और एक ट्राइंगल है एफ ई जी। कह रहा है मैंने एक लाइन खींची सी डी जो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रही है। ऐसी मैंने एक लाइन खींची जी एच जो एंगल जी को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब क्या? सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ, सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है? ए सी बी का, एंगल ए सी बी। और ऐसे ही जी एच किसका बाइसेक्टर है? जी एच इज द बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है बच्चों? एफ जी ई का। ठीक है, ये चीज क्वेश्चन में गिवन है। आपको प्रूव करने को क्या कह रहा है? आपको बोला है प्रूव। एक चीज और गिवन है, एक चीज बहुत अच्छी गिवन है, आप खुश हो जाओगे ये देख के कि आपका ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, एफ ई जी के। ठीक है, ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, बहुत अब ये गिवन है तो आप चार चीजें लिख सकते हो। एक बार लिख के देखो कि अगर आपको गिवन है कि एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, तो आप क्या लिख सकते हो? एंगल ए बराबर होगा एंगल एफ के, एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, एंगल सी बराबर होगा एंगल जी के, और ए बी अपॉन में एफ ई बराबर होने वाला है बी सी अपॉन में ई जी के, बराबर होने वाला है ए सी अपॉन में एफ जी के, है ना? ये चार चीज लिख, मतलब ये चार चीजें गिवन है इस छोटी सी लाइन के अंदर, ये चार चीजें आपको गिवन है। ठीक है, अब आपको प्रूफ करने को क्या कह रहा है? आप बोला प्रूफ करो सी डी अपॉन में जी एच बराबर है ए सी अपॉन में एफ जी के। यार ये चीज आपसे कह रहा भाई, प्रूफ करके दिखाओ सी डी अपॉन में जी एच बराबर है ए सी अपॉन में एफ जी के। यार इसको प्रूफ करने के लिए ये रेशो है यार, रेशो तो मेरे को ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं जब ही लिख पाता हूं। तो अगर मैंने इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया, इस ट्राइंगल को देखो ना, सी डी किस में है? इस वाले में। जी एच किस में? इस वाले में। ए सी किस में है? इस वाले में। और जी एच एफ जी किस में है? इस वाले। यानी कि अगर मैंने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो मैं इनके रेशो लिख सकता हूं क्या? हाँ। यानी कि मेरे को इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है बच्चों? सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे सिमिलर? ये दोनों ट्राइंगल ले लो, क्या ले लो? एडीसी एंड ट्राइंगल एफ एफ एच जी। सुनो, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है? आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखो पहली मेरे को तो यार सिमिलर करने के लिए क्या चाहिए? दो एंगल पता चल जाए, दो एंगल पता चल जाए, या तीन पता चल जाए, या साइड का रेशो पता चल जाए, तो हम कह देंगे ना सिमिलर है। क्राइटेरिया पढ़े थे हमने लास्ट वीडियो में, तो उसी से करेंगे। देखो एंगल ए बराबर है एंगल एफ के, इस ट्राइंगल का ये एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के बराबर है, ये चीज क्या है क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा सुनो, क्या एंगल सी एंगल
क्या एंगल सी एंगल जी के बराबर है? हाँ यार ये तो बराबर है। पर बोलोगे सर इस पूरे ट्राइंगल में ये पूरा सी थोड़ी ना है, ये तो आधा सी है ना। तो मैं वही तो कह रहा हूं, अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके आधे आधे भी तो इक्वल होंगे। यानी कि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 2 से डिवाइड करूं, तो वो भी चीज भी तो इक्वल होगी। एक बार एग्जांपल समझो, देखो मान लो एक एंगल है 50 डिग्री, और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये भी 25, ये भी 25 है ना। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर बराबर हिस्सों में काटना। अब इस 50 को अगर मैं आधा करूंगा तो ये वाला 25 भी लिख सकता हूं, ये वाला 25 भी लिख सकता हूं। तो वही चीज मैं कह रहा हूं, अगर मैं सी को आधा करूंगा तो मैं ये वाला एंगल भी लिख सकता हूं या ये वाला भी लिख सकता हूं, पर मैं लिखूंगा ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि मुझे ऊपर वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है ना। तो मैं इस वाले एंगल को लिखूंगा, यानी कि ए सी डी। ऐसे ही इस जी वाले में भी मैं किसको लिखूंगा? ऊपर वाले को, यानी कि एफ जी एच। लो, हमने दो एंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ कर दिए कि ये दोनों इक्वल है। ये देखो, ये एंगल इसके बराबर, ये वाली एंगल इसके। तो मैंने बताया था ना, अगर किसी दो ट्राइंगल में आप दो एंगल को भी इक्वल दिखा दोगे तो वो दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं ट्राइंगल एडीसी सिमिलर है ट्राइंगल एफ एच जी के बाय ए सिमिलैरिटी। अब यार सिमिलर है तो रेशियो लिख सकते हो क्या? हाँ, रेशियो क्या होगा? एडी अपॉन में एफ एच बराबर है सी डी अपॉन में जी एच बराबर है एसी अपॉन में एफ जी के। अपने को क्या प्रूफ करना था? सी डी अपॉन में जी एच, एसी अपॉन में। लो, हो गया ना प्रूफ। अपने को तो ये भी पता है, ये भी होता है, पर अपने से वो नहीं पूछा था तो यार मिटा दो उसको, कोई बात नहीं। पर कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए बच्चों कि आप वो भी लिख सकते हो, पर आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है वो लिखो, है ना। क्यों फालतू जानकारी दे रहे हो? तो यही आपका क्या है? आंसर है। आया समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें पार्ट 2 भी है। ये तो बच्चों पार्ट 1 था, इसमें पार्ट 2 भी है। पार्ट 2 पहले इसको नोट कर लो, फिर पार्ट 2 बताता हूं। अच्छा देखो बच्चों, पार्ट 2 में क्या कह रहा है आपको? पार्ट टू में कह रहा है कि प्रूव करो कि ट्राइंगल डीबीसी सिमिलर है ट्राइंगल एच ई जी के। ठीक है यार, ये भी आसान है यार, इसको भी सिमिलर कर सकते हैं। देखो, क्या एंगल बी एंगल ई के बराबर है? हाँ यार बराबर है। ये देखो ना, सिमिलर है तो ई बी और ई इक्वल होंगे ना। अभी मैंने यहाँ लिखा था और इरेज कर दिया यार, पर समझना कि बी जो है वो ई के बराबर है, गिवन है ये चीज, है ना। तो यानी कि अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को ले लूं तो यार एंगल बी जो है वो तो एंगल ई के बराबर है। ये चीज क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। अच्छा, एंगल सी एंगल जी के बराबर है, वही सेम चीज करेंगे। अगर मैं आधा कर दूं तो वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अब इस बार मैं क्या लूंगा? इस बार मैं नीचे का ले रहा हूं, तो यार मैं नीचे वाला एंगल लूंगा, है ना। पिछली बार हमने ऊपर के ट्राइंगल को सिमिलर किया था तो ऊपर वाला लिया। इस बार हम नीचे के ट्राइंगल को सिमिलर कर रहे हैं तो नीचे वाला लेंगे। यानी कि सी का आधा क्या होने वाला है? एंगल बी सी डी, और जी का आधे क्या होने वाला है? ई जी एच। तो देख लो, हमने दो एंगल बता दिए सिमिलर, कि ये दो एंगल जो है वो सेम सेम है। इस ट्राइंगल का ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल डीबीसी सिमिलर है ट्राइंगल एच ई जी के बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट करो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लो इसे। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, और ना ए से एक लाइन घेरी गई है बीसी पर, और आपको ये कह रहा है कि आपका जो ये वाला एंगल है ना वो इस एंगल के बराबर है। क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल एडीसी जो है, एंगल एडीसी जो है वो बराबर है एंगल बी ए सी के, है ना। एडीसी बराबर है बी ए सी के। तो कह रहा प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ सी ए का स्क्वायर बराबर है सी बी मल्टीप्लाई सी डी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इसको कैसे करेंगे एक बार खुद से ट्राई करो यार, पॉज करके। अगर आप खुद से ट्राई कर पा रहे हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपको बस ये पहचानना आपको कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है और फिर कैसे उसके रेशियो लिखने हैं।
जैसे अगर मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, चलो कि देखो सी ए किस में आ रहा है, सी ए इसमें आ रहा है, सी बी किस में आ रहा है, सी बी आ रहा है इस बड़े वाले ट्राइंगल में, सी डी किस में आ रहा है, छोटे वाले ट्राइंगल में। साफ दिखाई दे रहा है ये छोटे ट्राइंगल और इस बड़े ट्राइंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया एडीसी और एक ट्राइंगल ले लिया बीएसी। ठीक है, मैंने एक छोटा ट्राइंगल ले लिया, बड़ा ट्राइंगल ले लिया, इसको सिमिलर प्रूफ करो। करो एक बार ट्राई करो, 2 लिख के दिखाओ, 2 या 3 जितने भी एंगल सिमिलर है करो। ठीक है, कर लिया, ट्राई करा। अब देखो मेरा, अब सॉल्यूशन देखो बच्चों, एक बार ना खुद से ट्राई करे करो। आप खुद से ट्राई करोगे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में कि हाँ यार मैं भी कर पाता हूँ। ठीक है, और फिर देखो, फिर सॉल्यूशन देखोगे तो मजा आएगा कि यार मैं किस जगह पे गलती कर रहा था। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में। देखो इस 2 ट्राइंगल में ये चीज तो गिवन ही है कि एंगल एडीसी जो है वो बराबर है बीएसी के, ये चीज तो क्वेश्चन में गिवन ही है। और देखो क्या इस छोटे ट्राइंगल में सी और इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी सी कॉमन है, हाँ, यानी कि एंगल सी बराबर है एंगल सी के, दोनों में क्या है, कॉमन। अब यार कॉमन है तो देखो दो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए कितने एंगल चाहिए होते हैं, 2। क्या मैंने दोनों एंगल लिख दिए, हाँ लिख दिए। अब लिख दिए तो यार ये दोनों क्या हो गए, आपस में सिमिलर हो गए बाय ए सिमिलैरिटी, है ना। ए सिमिलैरिटी बहुत काम आती है बच्चों, 2 एंगल लिख दो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब लिख दिया तो अब लिख दो रेशो एडी अपॉन में बी ए बराबर है सी डी अपॉन में सी ए बराबर है सी ए अपॉन में सी बी। ठीक है, ये देखो अब यार मेरे को तो सी डी सी ए इनका काम है, इसका तो है भी नहीं, पर लिखना आना चाहिए। मैं आपको कहता रहता हूँ लिखना आना चाहिए, चाहे इसका काम है या नहीं है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, सी ए की सी ए से कराऊंगा क्या आएगा, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी मल्टीप्लाई सी डी, है ना। तो यही चीज प्रूव करनी थी, बहुत आसान था। बस इसमें ये क्या है, आपको ट्राइंगल्स पहचानने थे और ट्राइंगल्स के बाद रेशो लिखना था। यही चीज बच्चों को आनी चाहिए, तो बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट को समझे करो क्या है इसके पीछे, इसको नोट कर लो। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कह रहा है बच्चों कि एक पोल है और एक टावर है, एक पोल एक टावर है। कह रहा पोल की जो, देखो यहाँ पे मान लो सन है, तो सन यार है तो यार इनकी परछाई बनेगी। तो यार कह रहे ये पोल 6 मीटर का है और ये टावर कितने का है यार वो पता नहीं, इसकी हाइट कितनी है पता नहीं, पर कह रहा इसकी जो परछाई बन रही है वो 4 मीटर की है, इसकी जो परछाई बन रही है वो 4 मीटर की है और इसकी जो परछाई बन रही है वो 28 मीटर की है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है यार टावर की हाइट फाइंड करो, आपको बोल रहा है फाइंड करो हाइट ऑफ टावर। पर यार इस चीज को आप ध्यान से देख सकते हो कि अगर सूरज इनके ऊपर लाइट गिर रहा है तो इन दोनों के पास जो ये एंगल होगा ना ये इक्वल होगा, है ना। तो ये चीज अपने को एज्यूम करनी पड़ती है कि ये जो एंगल बन रहा है सन के द्वारा इनके परछाई का, ये दोनों क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। ठीक है, ये चीज हम मान के चलते हैं। अब मेरे को पता है शेडो और हाइट के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ऐसे इसकी हाइट और शेडो के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो मेरे को तो साफ दिख रहा है यार कि अगर इनको मैं सिमिलर प्रूफ कर दूं तो इसके हाइट का रेशो और इसका बेस के रेशो क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। तो वही चीज करेंगे यार, इसको नाम दे देते हैं। मैंने इसको नाम दे दिया एबीसी और इसको नाम दे दिया पी क्यू आर। तो इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर लेते हैं, सिमिलर। तो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया एबीसी और एक ट्राइंगल ले लिया पी क्यू आर। ठीक है, इन दोनों को सिमिलर कर देते हैं। तो मुझे साफ दिख रहा है एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है। क्या लिखेंगे भाई कि लाइट रे फ्रॉम सन मेक्स इक्वल एंगल। ठीक है, दोनों क्या बनाएंगे, इक्वल एंगल बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है अगला कि दोनों ही क्या है 90 डिग्री, मतलब एबीसी बराबर है एंगल पी क्यू आर और दोनों ही क्या है बच्चों 90 डिग्री। तो 2 चीज हमने लिख दी, 2 चीज लिख दी, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए बच्चों, सिमिलर प्रूफ हो गए। अब यार सिमिलर प्रूफ हो गए किससे, ए सिमिलैरिटी से। अब यार सिमिलर प्रूफ हो गए तो आप क्या लिख सकते हो कि इनके रेशो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब इसका हाइट का रेशो यानी कि ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर होने वाला है इसके बेस के रेशो के साथ, यानी कि बीसी अपॉन में क्यू आर के।
ठीक है, यहां से मैं अगर वैल्यू पुट करूं, ए बी कितना है 6 अपॉन में ये कितना है मान लो एच है ना, बराबर बी सी कितना है 4 अपॉन इसकी बेस कितनी है 28। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा के एच की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में और ये नीचे आ जाएगा, इससे कट जाएगा 7 बार पे। तो आप देख पा रहे हो एच की वैल्यू क्या आ रही है 42 मीटर, यानी कि जो आपका हाइट ऑफ टावर है वो कितना है 42 मीटर। तो इस टाइप के भी सवाल आपके आते हैं सिमिलैरिटी प्रूव करने के बाद किसी की हाइट या बेस पूछने वाले। तो आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं यार, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर पे चाहिए वन शॉट एक बार मेरे को जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।